हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है कल प्रेजेंस क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हमने क्लास 12 का जो फिजिक्स का लिए एक सीरीज लॉन्च की थी जिसका नाम था क्या, प्रचंड सीरीज। तो प्रचंड सीरीज में हमने यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें कवर कर लिया है। यानी यहाँ पर हमने पहला चैप्टर पूरा टोटली कंप्लीट कर लिया है प्रचंड सीरीज के अंतर्गत। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा चैप्टर नंबर सेकंड। इसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर सेकंड, इसका नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र। देखिए, इस पार्ट में हम यहाँ पर लेक्चर में फर्स्ट में सिर्फ विद्युत विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम विद्युत संधारित्र के बारे में भी बातें करेंगे। तो अगर आप चैनल पर यहाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा क्लास 12 का जो आपका प्रिपरेशन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए अच्छे से कराया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं और ये लेक्चर्स कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपना प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकें। तो देखिए, यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट करने वाले उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये आपका एकदम टोटल फ्री ऑफ कास्ट एक सीरीज लॉन्च हुआ है यूट्यूब पर, जिसका नाम है क्या, प्रचंड सीरीज। तो इसमें आप हम देखिए पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स का। यहाँ पे फिजिक्स का वो चैप्टर नंबर 2 आया है, लेक्चर फर्स्ट, जिसका नाम है क्या, विद्युत विभव। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं विद्युत विभव का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर आप ये समझो कि विद्युत विभव होता क्या है, किस तरीके से इसको निकालते हैं, किसके कारण उत्पन्न होता है, ठीक है, इसकी राशि कौन सी है, ये इसका मात्रक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, बीमा क्या होता है, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो एकदम अच्छे से कॉपी में पेन लेकर बैठ जाइए, हर एक टॉपिक अच्छे से नोट कीजिए, अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए सबसे पहले कि हाँ आप इस सेशन जुड़ चुके हैं, अब आपको सेशन में मजा आने लगा है। तो चलिए सबसे पहले देखिए चैप्टर नाम क्या है, विद्युत विभव। तो हम हमारा सबसे पहले यही काम है क्या कि जो चैप्टर नाम होता है उसके शब्द को तो समझ लें। आखिर हम क्या चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में है क्या, इसको तो समझ लें। तो सबसे पहले देखिए आपका चैप्टर नाम है विद्युत विभव, तो हम विद्युत विभव से ही शुरुआत करते हैं। देखिए विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव इस प्रकार, विद्युत विभव में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या लिखा है यहाँ पर, सब कुछ पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। रुक जाओ, अभी हमने आपको सिर्फ पढ़ा है कि यहाँ पर इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके की होती है। हमने आपको थोड़ी ये कहा कि अब इसको समझ लो। देखो अब ध्यान समझो, विद्युत विभव देखिए क्या होता है। विद्युत विभव एक प्रकार का गुण है, एक गुण है। क्या है? एक गुण है। किसका गुण है? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का क्या है, एक गुण है। अब इस गुण किस तरीके से उत्पन्न होता है, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश, सपोज कि यहाँ प्लस क्यू आवेश, इसके चारों तरफ यहाँ क्या होता है, एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब देखिए इस आवेश से चारों तरफ कुछ एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, जो कि हमने पहले चैप्टर में पूरे अच्छे से क्लियरली पढ़ा था। अब देखिए विद्युत क्षेत्र है, अगर हम किसी दूसरे आवेश को, किसी दूसरे आवेश को, सपोज कि ये आपका परीक्षण आवेश है क्यू नॉट। ये क्यू नॉट अगर इसका है, इसका मतलब परीक्षण आवेश होता है। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, इस चीज को अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए परीक्षण आवेश को समझ सकते हैं। परीक्षण आवेश क्या होता है? तो देखिए परीक्षण आवेश जो होता है उसको आपको लिखते हैं किससे, क्यू नॉट से। और ये आपका किस इसके बराबर होता है, देखिए याद देखिए, यह एक छोटा धनावेश होता है, एक छोटा धनावेश होता है। यानी क्या होता है, एक छोटा सा धनावेश होता है। ये धनावेश क्यों छोटा लिया जाता है, क्योंकि देखिए परीक्षण आवेश के रूप में लिया जाता है। परीक्षण आवेश के रूप में इसलिए इसको छोटा लिया जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम जब परीक्षण करेंगे तो यहाँ पर ये आवेश बहुत छोटा होना चाहिए, यानी इसका खुद का विद्युत क्षेत्र इतना बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न कर सके। तो परीक्षण आवेश एक छोटा सा आवेश होता है और धनावेश होता है, इसे क्यू नॉट से प्रस्तुत करते हैं। तो परीक्षण आवेश को सब कुछ की ये आपका था अनंत पर, कहाँ पर था, अनंत पर। अब इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर कोई बिंदु है आपका, बिंदु पी, तो इसे अनंत से बिंदु पी तक लाने में, यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा होगा डब्लू। तो इसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, यहाँ देखिए आपका क्या है, ये पॉइंट जो पी है, यहाँ आपका विद्युत क्षेत्र ई है। क्या है? विद्युत क्षेत्र ई। तो वही कह रहा है कि आप किसी बिंदु आवेश को या परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो आप कार्य करते हैं, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं आपका विद्युत विभव। यानी यहाँ पर आपका साफ क्लियर हो गया होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विद्युत विभव के किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए किए गए कार्य तथा धन आवेश के परीक्षण अनुपात के बराबर होता है। अब इस चीजों को हम थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, अपने थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। देखिए जो विद्युत विभव होता है इसे, यानी विद्युत विभव को भी से प्रस्तुत करते हैं, भी से, ठीक है।
प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर एक आवेश था, इस आवेश के चारों तरफ यहाँ क्या हुआ, एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब हम किसी दूसरे परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत मतलब होता है जो विद्युत क्षेत्र के बाहर हो, तो विद्युत क्षेत्र के बाहर जो है उसको यहाँ से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसके कार्य और इस आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि विभव क्या होता है, याद रखिए विभव बराबर होता है कार्य, बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। अब ये जो कि जो कार्य है यहाँ पर, जो आपका कार्य है यहाँ पर, अभी कार्य क्या है, ये जो कार्य यहाँ पर है ये वही कार्य है जो आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु को लाने में किया गया है। मैंने अब विभव देखिए लिखते हैं भी से, भी बराबर कार्य हो गया आपका डब्लू अपान आवेश के आपका क्यू। ये आपका यहाँ पर फार्मूला बनता है, बहुत ही प्यारा फार्मूला बनता है। इस फार्मूले को बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं, एकदम अच्छे से क्लियरली याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका बन गया क्या फार्मूला, ये आपको भी हो गया डब्लू अपान क्यू। अब इसके बाद अगर देखिए इसमें कुछ और चीज आप जानना चाहते हो, बिल्कुल आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिख सकते हो, यह एक सदिश राशि है, कौन सी राशि है, सॉरी यह एक अदिश राशि, एक अदिश राशि। याद रखिए विद्युत क्षेत्र क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, क्या होती है, अदिश राशि। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कार्य जो होता है, कार्य भी आपका अदिश राशि होता है, आवेश आवेश भी अदिश राशि, दोनों आदि आवेश राशि, दोनों राशियां क्या है, अदिश है। ऐसे जो बनेगी नई राशि यानी आपका विभव, ये भी क्या होगा आपका अदिश राशि। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। अब विभव और क्या होगा, कार्य बटे आवेश। तो देखिए भी और डब्ल्यू पॉइंट क्यों ना, तो आप इसका मात्रक भी पूछेंगे कि सर इसका मात्रक बता दीजिए, तो बिल्कुल इसका मात्रक देखिए क्या होगा। तो अगर आप इसका मात्रक पूछते हैं, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए इसका अगर मात्रक हम निकालना चाहते हो तो मात्रक हम ऐसा ही मात्रक लिखेंगे। तो देखो सिंपल, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। अब बटे आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। इसका मात्रक होता है जूल प्रति गुलाम, या इसी को लिखते हैं वोल्ट, क्या लिखते हैं, वोल्ट। याद रखिए विद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है आपका होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। इसे भी स्मॉल भी करते हैं, ठीक है, वोल्ट को। तो ये आपका हो गया क्या मात्रक। तो याद रखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। सूत्र क्या होता है, V डब्ल्यू पान क्यू नॉट। ये समझ में आ गया। अब आपको क्लियरली अच्छे समझ में आ गया कि विद्युत विभव क्या है। अब विद्युत विभव के साथ साथ यहाँ पर हम एक चीज समझ लेते हैं, क्या विद्युत विभव इसका, देखिए इसकी बीमा, इसकी बीमा भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या बोलते हो, बीमा निकाल लोगे, अगर निकाल लोगे तो जल्दी से वीडियो पास करो और कमेंट में बताओ किसकी बीमा क्या आएगी। और नहीं निकाल पाते तो फिर समझ लो, देख लो यहाँ पर। देखो अगर किसी भी राशि की बीमा निकालना हो तो हम कई बार आपको बताया है, फिर से एक बार बताते हैं। अगर किसी भी राशि को बीमा निकालना है तब दो राशियों को बीमा याद रखो, किसका, एक बल का, बल का क्या होता है एम एल टी, एम एल टी की पावर -2, और दूसरा याद रखो किसका, कार्य का। और याद रखो कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा दोनों की बीमा सेम होती है, ये होता है एम एल पावर टू टी पावर -2। अगर ये दोनों का आप बीमा आती हो तो आप किसी भी राशि की बीमा आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं बल या कार्य से होता है, या ऊर्जा से होता है। अब अगर बात करें इसकी बीमा की, तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्या है, विद्युत विभव, विद्युत विभव। और देखिए विद्युत विभव की अगर आपको बीमा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, बीमा। तो बीमा निकालने के लिए पहले आप मात्रक देखो, इसका मात्रक क्या था, मात्रक था जूल प्रति, हाँ, प्रति। अब देखिए जूल का बीमा क्या होता है, जूल कार्य की मात्रक है, तो यहाँ पर इसका बीमा होगा यम एल पावर टू टी पावर -2। आपसे क्या बोले कि इन दोनों का याद रखो, अगर इन दोनों का याद है तो आप डेफिनेटली किसी को निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप कहोगे यहाँ पर। अब गुलाम, तो गुलाम देखिए, गुलाम बीमा का होता है 80, क्या होता है 80। बस इसी को सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, देखो क्या आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर है यम एल की पावर 2, और ये टी की पावर -3, 2 है पहले से, एक और ऊपर चला गया, हो गया टी पावर -3, और एक पावर हो जाएगा -1। ये आपका हो गया क्या, बीमा। किसकी बीमा, ये आपका हो गया विभव की, किसकी बीमा, सही है। एम एल पावर 2 टी पावर -3 और एक पावर -a, ये आपका विभव की बीमा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से इसको क्लियरली एकदम याद रखेंगे। ये आपका, ठीक है, तो ये आपका विद्युत विभव का बीमा हो गया। तो चलिए अब इस, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, तो देखिए विद्युत विभव ने परिभाषा देखा, उसका क्या चीज होता है, कैसे आता है, इस चीज को देखा, फिर साथ ही हमने इसका सूत्र देखा, मात्रक देखा और बीमा देख लिया। इसके बाद हमने यहाँ पर परीक्षण आवेश को देखा था। अब हम देखने वाले इसके बाद विद्युत विभवांतर। देखो विद्युत विभवांतर क्या होता है, अब एक बार सोच कर देखो, या इसको 2-3 बार पढ़ो, अपने मन में मनन करो, इस शब्द का मनन करो, आपको आंसर मिल जाए। देखो विद्युत विभवांतर, विभवांतर का संधि विच्छेद करो तो इसमें क्या होगा, विभव में अंतर, विभव में अंतर,
विभवांतर मतलब क्या होता है, विभवांतर मतलब देखो क्या है, विभव में अंतर, यानी यहाँ पर विभव में अंतर ही विभवांतर होता है। तो आपका इसका आंसर तो ही मिल गया। आपने विभव पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच कुछ ना कुछ विभव होगा, ठीक है, जैसे दो अलग अलग बिंदु है, ठीक है, सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ, इन दोनों बिंदु अलग, विभव अलग अलग होगा, दोनों के बीच जो विभव में अंतर आएगा उसी को बोलते हैं विभवांतर। बिल्कुल यही बात है। देखो अब इसको आप परिभाषित आप करोगे तो कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे इसको परिभाषित हम आपसे करवाएंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि आपको कुछ और इसमें समझ लो। जैसे सपोज करें यहाँ पर हम क्या करें, ये एक विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है, ये आपका है विद्युत क्षेत्र, क्या है, ये आपका है विद्युत क्षेत्र ई। अब इस विद्युत क्षेत्र में सपोज करो आपके पास यहाँ पर एक आवेश है क्यू नॉट, क्या आवेश है क्यू। अब क्यू नॉट आवेश अभी प्रेजेंट टाइम में पॉइंट ए पर स्थित था, अब इसको यहाँ से उठाकर पॉइंट बी पर लाया गया, तो ए से बी पर लाया, ठीक है। अब ए से बी पर जब लाया जाता है तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट पर हमने क्या किया, आवेश को दौड़ाया, तो इसको ए से बी तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू मतलब ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, किसको ले जा रहा हो, क्यू नॉट को। तो किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उसका विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। या ऐसा समझ सकते हो कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की जो विभव का अंतर आता है वही होता है विभवांतर। तो इसको परिभाषा के अनुसार आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, परिभाषा के अनुसार आप लिखोगे तो आप ये लिखोगे कि देखिए विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश आपका क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं विभवांतर को व्यक्त करता है, यानी इनके बीच जो क्रिया कार्य होता है वही विभवांतर को व्यक्त करता है। अब देखिए जिससे पूछिए यहाँ पे होगा क्या, आपका विभवांतर अगर लिखोगे तो इसको देखो, विभवांतर लिखते हैं डेल्टा वी से, डेल्टा वी इसका तो होगा डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट, क्यू नॉट, या इसी को आप इस तरीके से देखो वी नॉट लिख सकते हो आप, वी बी माइनस वी, तो डेल्टा वी कर सकते हो, वी बी माइनस वी है इसकल टू आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बटा क्यू नॉट, ये आपका यहाँ पर आएगा फाइनल रिजल्ट। क्या बोलते हो, क्या ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं कि यहाँ पर आपका क्या है, वी बी माइनस वी है इसका टू हो गया डब्ल्यू ए बी पर क्यों ना, मतलब विभव बी और माइनस विभव ए, यानी बी में से अगर हम घटाते हैं तो विभवांतर निकल जाता है, और ये किसका होता है, ये ए बी किए गए कार्य और उस पर परीक्षण से भाग देने के बराबर होता है, तो ये विभवांतर आपको हो गया। तो क्या इतना चीज आपको समझ आ गया, अगर ये चीज समझ आ गया तब से ये तुम सरल सा एग्जाम्पल पूछते, अभी बताओ इसका मात्र क्या, इसका मात्र बोलो, अगर आपसे पूछा जाए मात्रक बताओ तो मात्रक क्या होगा, भाई मात्रक वोल्ट ही होगा, क्यों वोल्ट ही होगा, अरे विभव तो ये है, विभवांतर, विभवांतर तो विभव में अंतर, भाई विभव में अंतर ही तो पढ़ रहे हो तो विभवांतर पढ़ लो, तो जो मात्रा विभव विभव का तो वही इसका मात्रक इसका होगा, और जो बीमा उसकी थी इसकी होगी, यानी इसकी बीमा क्या होगी, एम एल टू टी पावर माइनस थ्री और एक पावर माइनस, बस इतना सा, ये इसका क्या हो गया, मात्रक और विभव। सही है, क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया। देखिए ये था आपका विभव और विभवांतर, ये दोनों वर्ड अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो जल्दी से कमेंट में आगे लगा दीजिए कि हाँ सर अब हमको विभव विभवांतर समझ में आ गया, अब चैप्टर भी समझ में आ गया कि चैप्टर में विभव क्या होता है। विभव एक प्रकार का भौतिक गुण होता है, किसका, एक आवेश का, जो उसके चारों तरफ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में बताइए हमको कि क्या इतना आपको चीज समझ में आ गई। तो चलिए इसके बाद एक छोटा सा हम क्या करते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, किसका, विद्युत विभव का, कि आखिर हम समझ लेते हैं आखिर कि एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव मान होता है कितना होता है। तो इसी पर एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, और ये आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पूछा गया, यूपी बोर्ड में पूछा गया है, तो आपका ये पूछा जा सकता है 2025 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है तो इसको डेरिवेशन अच्छे से समझिए, बहुत ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं, छोटा सा डेरिवेशन है, बस आपको थोड़ा सा समझना। देखिए क्या करा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत, बिंदु आवेश यानी आपके पास एक छोटा सा बिंदु आवेश हो, उस आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा उससे चाहते हो वो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर उस चीज को हम ड्रा करते हैं। सपोज ये आपके पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, अब इस प्लस क्यू चार्ज से आपको यहाँ पर, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तो प्लस क्यू आवेश से यहाँ पर आपको सपोज करो आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर आपको विद्युत विभव की गणना करना है, यहाँ क्या करना है, आपको विद्युत विभव की गणना करना, ठीक है। अब आर दूरी पर आपका कोई बिंदु पी, यहाँ विद्युत विभव की गणना करना है। इसके बाद देखो आप यहाँ समझो एक चीज और, कि यहाँ पर आपका, ये आपका एक
उसी तरीके से समझना है। अब जो ध्यान समझो कि क्यू से यक्स दूरी पर, क्यू से कितनी दूरी पर, यक्स दूरी पर, यहाँ से क्यू से यक्स दूरी पर, यक्स दूरी पर की एक बिंदु पी है। अब ध्यान समझो इस बात को कि यहाँ से आपका क्यू से यक्स दूरी पर, कितना दूरी पर, यक्स दूरी पर कोई एक छोटा सा खंड ए बी है, छोटा खंड ए, ठीक है, छोटा खंड ए बी है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस याद रखिए क्या है यहाँ पर, इसके बीच का डिस्टेंस है डी एक्स, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है डी एक्स। तो यहाँ पर ए पर आपका एक क्यू नॉट आवेश स्थित है, डी एक्स आपका इसका छोटा सा खंड है, और यहाँ पर एक क्यू नॉट आवेश स्थित है, कहाँ पर, आपका एक्स दूरी पर, यानी इस आवेश से एक्स दूरी पर एक बिंदु आवेश आपका स्थित है, या यहाँ पर परीक्षण आवेश स्थित है क्यू नॉट। ठीक है, अब इस क्यू नॉट पर यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि ये देखिए दो आपके पास आवेश हैं, इन दोनों आवेशों पर एक बल लगता है, वो होता है कूलाम बल। क्या होता है, कूलाम बल। देखिए आपको कूलाम बल याद है, अगर याद है जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमको याद था, और नहीं याद है तो फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, कूलाम बल। देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के, अगर कूलाम के नियम से देखेंगे तो कूलाम के नियम से इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लगेगा, और ये बराबर क्या होगा, 1/4 पाई इंटू Q1, Q1 क्यू है, प्लस क्यू नहीं लिखना है आपको, सिर्फ क्यू लिखना है, इंटू Q2 क्या आपका क्यू नॉट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी है एक्स, एक्स क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बना लो। यहाँ पे इनके बीच जो बल लग रहा है, यानी आवेश प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा आपका 1/4 पाई इंटू क्यू, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बल लगेगा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पर कि क्यू नॉट को हम ए से बी तक विस्थापित कर देते हैं, क्या करते हैं, ए से बी तक विस्थापित करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ पर लिख देते हैं आवेश क्यू नॉट को, आवेश नॉट को ए से बी तक विस्थापित करने में, स्थापित करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य, तो ए से बी तक विस्थापित में आपसे पूछा है कितना कार्य किया गया, तो क्या आप कार्य बता सकते हो, बोलो। देखो यहाँ से इसको विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, वो कार्य आपका यहाँ पर होगा डब्ल्यू, और देखिए यहाँ से हमने बहुत छोटी दूरी विस्थापित की है, तो जो कार्य होगा वो डी डब्ल्यू होगा, क्या होगा डी डब्ल्यू, यहाँ पर जो कार्य होगा वो आपका होगा डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पर अब देखिए कार्य क्या होता है, कार्य बड़ा होता है एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, क्योंकि बल गुणे विस्थापन होता है, अब बल आपका एफ है और विस्थापन कितना डी एक्स, लेकिन याद रखिए यहाँ पर जो डी एक्स हो आपका होगा माइनस में, कितने कायम होगा माइनस में। अब इसका माइनस आने का हम आपको दो रीजन बताते हैं, ध्यान समझिए। तो रीजन, पहला रीजन ये है, अच्छा तो ये भी प्लस है, और आपको हम बताया था पीछे कि परीक्षण आवेश सदैव प्लस होता है, ये कैसा होता है, प्लस होता है। अब देखिए दो प्लस प्लस आवेश है, इनके बीच आकर्षण का प्रतिकर्षण, आकर्षण का प्रतिकर्षण, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा प्रतिकर्षण, मीन्स अगर इनके बीच प्रतिकर्षण होना और आप इसको पास ला रहे हो, देखो आवेश के पास ला रहे हो तो आवेश इस पर दूर बल लगाएगा, यानी आवेश बल इस पर इधर लगा रहा है, देखो आवेश इस पर बल इधर लगा रहा है, लेकिन ये आ इधर रहा है, तो क्या बल की विपरीत आ रहा है, बल की विपरीत आ रहा है कि नहीं, अगर बल की विपरीत आ रहा है तो यहाँ पर दिशा माइनस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिशा दोनों की विपरीत है, ये आपका आ जाएगा माइनस, पहला रीजन। दूसरा रीजन समझते हैं, सपोज करो आप बिंदु ए को मान लो, देखो ये आप जानते हो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, होता है वाई एक्सिस, एक्स एच वाई एस, ये आपका होता है क्या मूल बिंदु, अब मूल बिंदु से आप इधर जाते हो तब क्या होता है प्लस, और जब इधर आते हो क्या होता है माइनस, ऊपर जाते हो क्या होता है प्लस, इधर आते हो नीचे आते हो। अब ध्यान से ये बताओ आप, अगर ये मूल बिंदु पर आवेश रखा था यहाँ पर, यहाँ से अगर हमको इस तरफ लाना है तो हम किधर ला रहे हैं, माइनस को ला रहे हैं कि नहीं, तो बोलो अगर माइनस को ला रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो आपको विस्थापन होगा किसमें होगा माइनस। यही है दो रीजन से, कोई रीजन आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो आपका डी होता है क्या होता है माइनस, समझ आ गया। अब अगर डी आपका माइनस है फिर आप क्या करते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, एफ की वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपका यहाँ पर आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वैल्यू का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन क्यू, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस डी एक्स। बोलो ये इतना चीज समझ आए। अब इस चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों का समाकलन। तो चलिए इस पर करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने, अब देखिए समाकलन करेंगे तो यह आ जाएगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई
नॉट इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर माइनस टी। बोलिए क्या इतना सही है? यही चीज यहाँ पर था। बोलो यही चीज यहाँ पर था। अब इसको हमने क्या किया, वहाँ पीछे करके अब इसका क्या करते हैं, समाकलन। अब समाकलन देखिए लिमिट लगा देते हैं। क्यों? ये देखिए ये आपका सपोज कि ये क्यू नॉट है, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में डेढ़ से ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा। अगर इसको अनंत से बिंदु पी तक, कहाँ से अनंत से बिंदु पी तक लाया जाए तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको विभव तो पी पर निकालना है ना। तो अब अनंत से पी तक लाओ, कितना कार्य करना पड़ेगा, वही इसका क्या होगा, विभव। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, लिमिट लगा दो कहाँ से, अनंत से आर तक, स्मॉल आर। स्मॉल आर तक आप क्या करते हो, इसको लिमिट लगा देते हो। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या होगा, डी डब्ल्यू का समाकलन करो, आपका जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर आपका समाकलन आएगा अनंत से आर तक 1/x² इंटू डी एक्स। देखिए माइनस में है तो इसको माइनस को भी हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जो माइनस था इस माइनस को भी क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। अब ध्यान से समझो, देखो एक बटे एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर को ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ सबका आ जाएगा डब्ल्यू पर माइनस क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ समाकलन अनंत से आर तक, और ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर जो एक्स पावर माइनस टू आया है, क्यों आया, क्योंकि नीचे था ये प्लस में था, जब ऊपर कर दिया क्या हो गया माइनस। तो घात क्या होता है, चिन्ह जो होता है ऊपर बदल जाता है। अगर नीचे से ऊपर करते हो माइनस है तो प्लस जाएगा, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर प्लस था तो ऊपर क्या हो गया माइनस। अब समाकलन कर दो, तो क्या आपको समाकलन याद है, देखिए समाकलन सिंपल सा आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा क्या, कि अगर आपके पास यहाँ पर समाकलन एक्स पावर एन इंटू एक्स है, तो इसको सॉल्व करने पर आपका यहाँ पर आता है क्या, देखिए आता है एक्स पावर एन प्लस वन अपान एक्स पावर अपान आता है n+1, यानी घात में क्या होता है, उसके एक जुड़ जाता है और उसी जो संख्या घात में तो उसी से भाग दे देता है। यही चीज यहाँ पर अगर आप फॉलो करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ से यहाँ पर आपका आ जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स का -2 है, इसमें एक प्लस कर देंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स पावर -1 अपान -1। इसका समाकलन हो गया, और लिमिट कहाँ से लगा है, अनंत से कितना सी, लिमिट कहाँ से आया, अनंत से आर तक। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको माइनस यहाँ से माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस नीचे और ऊपर है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ सबका बचेगा डी डब्ल्यू बराबर क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान समझिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स पावर -1 है, अगर इसको हम एक्स पावर को नीचे कर दें तो हो जाएगा एक्स पावर +1, यानी सिर्फ एक्स पावर एक या एक्स पावर एक, आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो एक्स पावर -1 है, इसको आप लिख सकते हो 1/x, क्या लिख सकते हो 1/x। अब यहाँ पे क्या करो, लिमिट रख दो, एक बार लिखोगे अपर लिमिट माइनस एक बार लिखोगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो क्या होता है, देखो यहाँ सबका हो जाएगा डब्ल्यू बराबर क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से 1/आर, आर के लिए क्या रखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखिए एक्स के साथ आप पहले रखेंगे आर, एक्स के साथ पहले रख देंगे आर माइनस, फिर एक्स के साथ रख देंगे इनफाइनाइट। अब बताओ 1/इनफाइनाइट का मान कितना, 1/इनफाइनाइट का मान कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। अगर ये जीरो होता है इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा जीरो, और जीरो घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई मतलब आएगा नहीं। यहाँ सबका देखो क्या आ गया, यहाँ सबका आ गया, यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ऐसी चीज को ऐसे शब्द लिख सकते हो, डब्ल्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट अपान आर। ये आपका है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो आप अंडरलाइन में ब्रैकेट में। चलिए, तो हमने क्या निकाल दिया, देखिए हमने यहाँ पर निकाल दिया कार्य। तो आप ये बताओ क्या हमको कार्य निकालना था, यही तो नहीं भूल गया आप इस रास्ते में, आप करते करते यही भूल गए हमको करना क्या था, आप हम कर क्या रहे थे, एक बार देख लो भाई, याद कर लो कि आपकी मंजिल क्या थी और आप भटक कहाँ गए, आपको जाना कहाँ था, आप जा कहाँ रहे हो। देखो हमको निकालना था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अरे भैया विद्युत विभव निकालना था, हम निकाल कर रहे हैं, हम तो कार्य निकाल रहे हैं। मतलब लग रहा है मेहनत बर्बाद करा दिया पूरा। तो क्या आपको लग रहा है कि आपने पूरा मेहनत बर्बाद कर दिया, आपने जितना चीजें कहा सब के सब बकवास क्योंकि आपको विभव निकालना था, तो कार्य निकाल रहे हो, मतलब कुछ और निकालना है, कुछ और कर कुछ रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलिए आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको निकालना कुछ और था और निकाल कुछ और है, नहीं, आपको जो निकालना था आप वही निकाल। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पर विभव, क्या चाहिए विभव, लेकिन हमने निकाला क्या है कार्य। तो ये बताओ कार्य का निकाला है तो हम विभव भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर कि क्या विभव आपको जो होता है भी बराबर होता है डब्ल्यू। बोलो क्या ये होता है वी और डब्ल्यू पर क्यों ना, यहाँ पर आप क्या डब्ल्यू को मान रख दीजिए। अगर डब्ल्यू मान रखेंगे क्या हो जाएगा भी बराबर, अब देखिए डब्ल्यू मान कितना निकालो, डब्ल्यू का मान निकाले हो 1/4 पाई इंटू क्यू क्यू नॉट अपान आर।
यही वैल्यू यहाँ उठा कर रख दोगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। इस पूरे के बटे देखिए क्या हो जाएगा आपका क्यू नॉट, पूरे बटे क्या हो जाएगा क्यू नॉट। अगर इसको अभी हम सॉल्व करेंगे देखो क्या आएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो आया क्या, आ गया आपका भी बराबर, देखिए आपका आ गया भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर आपको हो जाएगा क्यू अपान, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल आर। देखिए यहाँ क्यू अपान स्मॉल आर, बस इतना ही बचा। ये आपका होगा फाइनल रिजल्ट किसका, भी हो, ये आपका क्या हो गया फाइनल रिजल्ट। तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यही डेरिवेशन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये डेरिवेशन और साथ ही जो फार्मूला आपका बना है, ये फार्मूला देखिए पूरे चैप्टर में चलेगा, क्योंकि इस चैप्टर का नाम विभो है, तो विभो बहुत जगह चलेगा ये। तो ये फार्मूले को भी आप अच्छे से क्लियरली याद रखिएगा। ये आपका यहाँ पर आ गया फार्मूला। तो क्या आपको लग रहा है कि आप अब से हो जाएगा, नहीं? जल्दी से कमेंट में बताइए कि हाँ सर हमसे भी हो जाएगा। एक बार फिर से पूरा देख लो आप। देखो हमने क्या किया था, फिगर को अगर आप समझ गए ना, तो आप इसको पीट डालोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको फोड़ डालोगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। देखो हमने क्या किया था, एक प्लस क्यू लिया, इससे आर दूरी पर हमको बिंदु पी पर विभव निकालना है। अब हमने क्या किया, इससे यस दूरी पर एक छोटा सा खंड ले लिया ए बी, और इसके छोटे से खंड की जो ए बी की लंबाई थी कितना थी डी एक्स। इसके बाद यहाँ पर हमने क्यू नॉट आवेश को लिया कहाँ, ए पर। अब इसको यहाँ पर जब लिया तो हमें इनके बीच सबसे पहले बल निकाल लिया कि इसके बीच जो बल है वो कितना लग रहा है। तो बल हमने देखिए निकाला, ये आ गया आपका 1/4 जो क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। अब इसी को हमने क्या किया, विस्थापित करवाया, यानी जो क्यू नॉट था इसको हमने थोड़ा सा विस्थापित करवाया, तो यहाँ से हमको विस्थापन से कार्य निकला। अब इस कार्य से हमने फाइनल रिजल्ट निकाला, तो कार्य का मान इतना आ गया। और हमको पता है कि जो विभव होता है, विभव होता है कार्यपान आपका आवेश। तो कार्य बटे आवेश, तो बस कार्य का मान रख के यहाँ पर हमने आवेश को रख दिया, तो डिवाइड हो गया, और जो कट गया, जो बचा हुआ हो गया विभव का। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट था आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन बनते हैं तो इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको जरूर 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 याद रखिए, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो देखिए आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ देखी कि इंट्रोडक्शन में आपका विभव होता है क्या, विभव का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है, और सूत्र क्या होता है, कैसी राशि होती है, फिर विभव का विभवांतर देखा, और फिर विभव का यहाँ से प्यारा से डेरिवेशन। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपको जितना पढ़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त।